पूरे मुल्क खासतौर पर कराची में बच्चों के अगवा के वाकयात में इजाफा हुआ है। अगवाकार किसी गिरोह का हिस्सा है या कोई माफिया है जो मुनज़्ज़म तौर पर काम कर रही है, ये एक गौरतलब मसला है। लेकिन कराची के फुटपाथों और बाजारों में गदागर बच्चों की तादाद देखकर तशवीश होती है कि आखिर ये बच्चे आते कहां से हैं। कुछ दिनों पहले कराची के इलाके लतीफ टाउन से एक 4 साला बच्चा अचानक कहीं गायब हो गया। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। महल्ले में सब्जी की दुकान पर लोगों का आना जाना लगा हुआ था। 4 साला हुसैन का बाप दुकानदारी में मसरूफ था और बच्चा भी वहां बैठा हुआ था। थोड़ी देर में शब्बीर ने बच्चे को दुकान से जाते देखा और फिर उसकी तवज्जो सब्जी की दुकान की तरफ हो गई। ये एक छोटी सी दुकान थी। महल्ले पड़ोस वाले खरीदारी करते थे, जिससे हुसैन के बाप का घर चलता था। हुसैन के बाप को जब भूख लगी तो वो घर की जानिब रवाना हो गया और दुकान अपने साथी दुकानदार के हवाले कर गया। पापा मैं घर जा रहा हूँ अम्मा के पास। घर जाना है? चलो ख्याल से जाना, ध्यान से, ठीक है? जाओ। आज तो मंदा बहुत ज्यादा हुआ है सुबह से। अरे यार जरा ख्याल रखना, मैं जरा रोटी खा के आता हूँ घर से, ठीक है? जरा ध्यान रखना काम का। नासिर जब अपने घर पहुंचा तो उसकी भूख जोरों पर थी। अरे भाई बहुत भूख लग रही है, जल्दी से खाना दे दो। हाँ हाँ मुंह हाथ तो धो लें। और ये हुसैन कहाँ है? हुसैन कहाँ है? अरे आपके साथ ही तो गया था। लेकिन वो तो घंटा 1.5 घंटा पहले कह के निकला है कि वो घर जा रहा है। घंटा 1.5 घंटा? ये क्या बोल रहे हैं आप? मगर यहाँ तो नहीं आए वो। या अल्लाह खैर कर, मेरा बच्चा पता नहीं कहाँ है। अच्छा तुम घबराओ मत, मैं देखता हूँ ना, परेशान मत हो, मैं देखता हूँ बाहर खेल रहा होगा, मैं भी देख के आता हूँ, तुम परेशान मत हो। या अल्लाह मेरे बच्चे की हिफाजत करना, पता नहीं कहाँ चला गया। हुसैन का बाप उल्टे पांव घर से बाहर निकला। 2 कदम पर ही दुकानें थी। एक एक से बच्चे के बारे में पूछने लगा। यार तुमने मेरा बेटा तो नहीं देखा इधर? अरे अभी तुम्हारे सामने घर गया ना यार। अरे वो घर नहीं पहुंचा भाई, आपने देखा मेरे बेटे को? यार कहाँ जाऊं मैं, किससे पूछूं यार, किससे पूछूं? उधर शब्बीर ने देखा कि एक बड़ी उम्र का आदमी एक 4 साला बच्चे को गोद में लेकर जा रहा था। हुसैन के बाप ने यह मंजर देखा तो बेटे के शुबे में उसे आवाज देने लगा। हुसैन 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 मेरे बेटे, क्या बात है? आदमी ने पलट कर देखा तो वो वहीं रुक गया। भाई मुझे माफ कर दो, मैं समझा आपकी गोद में मेरा बेटा है। भाई यार कमाल है, मैं आपका बच्चा क्यों उठा कर लेकर जाऊंगा भाई? भाई मेरा बेटा सुबह से गुम हुआ है, खोया हुआ है, दुआ करो मिल जाए, मैं बहुत परेशान हूँ भाई। भाई अल्लाह खैर करे, बच्चों को घर से अकेले ना निकलने दिया करे। आजकल बच्चों को अगवा करने वाले बहुत घूम रहे हैं। बस अल्लाह खैर करे भाई, मैं क्या कर सकता हूँ। या अल्लाह तू अपना रहम फरमा या अल्लाह। आदमी बच्चे को लेकर आगे बढ़ गया और हुसैन का बाप खाली हाथों घर पहुंचा तो देखा कि उसकी बीवी दरवाजे पर बैठी थी और फटी फटी आंखों से देख रही थी। कहाँ चले गया मेरा बच्चा? ढूंढो उसको। चलो थाने चलते हैं हम लोग। थाने चल के देखते हैं, पता नहीं मेरा बेटा किस हाल में होगा। चलो बस आए, थाने चलते हैं हम लोग। थाने चलते हैं, हो जाएगा कुछ ना कुछ, मिल जाएगा इंशाल्लाह। आओ। शाबाश शाबाश, ये बात अब लगेगा तो पूरा। उधर शब्बीर ने एक अजीब और गरीब मंजर देखा। एक छोटी सी कोली में एक गदागर बच्चे के कपड़े तब्दील कर रहा था। सही। चल चाचा मुझे अपने घर जाना है। वो बेटा मेरे पास अभी किराया भी नहीं है, अभी हम दोनों बाहर चलते हैं, मैं दूर बैठ जाऊंगा, तुम जाके ना लोगों से भीख मांगना। नहीं मुझे अपने घर जाना है। ओहो, अभी जो मैंने बताया ना वैसे ही करना है, बस फालतू बात नहीं। तो ये कपड़े तो पुराने हैं, गंदे हैं। अरे मैं तुम्हें नए कपड़े दिला दूंगा, ठीक है? चलो चलो। नासिर का 4 साला बच्चा गदागरों के हाथ लग गया था और अब वो उस बच्चे से भीख मंगवा रहे थे। शब्बीर ने देखा कि हुसैन एक मस्जिद के बाहर हाथ फैलाए बैठा हुआ था। लोग भीख देते हुए गुजर रहे थे। थोड़ी देर में वही अगवाकार उसके पास आया और उसे अपने साथ लेकर एक ढाबे पर चला गया। वो पैसे लाया? ला इधर दे। तो बस इतने से पैसे? मैं क्या करूँ, देता ही नहीं है।
कोई देता ही नहीं है। घबरा मत, अब देखना इंशाल्लाह लोग तुझे बहुत सारे पैसे देंगे। चाचा मुझे भूख लग रही है। भूख लग रही है? अबे तो वहां बाहर किसी से भी बोल देता, कोई भी खिला देता तुझे खाना। खैर बहरहाल तू घबरा मत, खिला दूंगा खाना तुझे। चाचा मुझे अम्मी भी याद आ रही है। अम्मी याद आ रही है तो मैं क्या करूं? बाबा के पास जाना है। अबे तेरा बाप मकान छोड़ के चला गया, अब कहाँ ढूंढूं मैं उसे? चाचा ये कौन है? बच्चा इतनी देर से जिद कर रहा है। ओ भाई क्या हो गया? भतीजा है मेरा। चाचा आजकल बच्चे बड़ा हुआ हो रहे होंगे। तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम अपना काम करो। ये बच्चा जिद कर रहा है अम्मी के पास जाना, अब्बू के पास आपने बिठा के रखा हुआ है। ओ भाई मेरा भतीजा है, बोला ना अपने काम से काम रखो। चलो जाओ यहाँ से, चलो। चाचा बच्चे आजकल बड़े अगवा हो रहे हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ हो रहे होंगे, हमें क्या हो रहे? अपना काम करो, चलो। चल बेटा चल। हाँ ठीक है चलो, चल आजा। तो हो रहे हैं बच्चे अगवा। गदागर जल्दी से बच्चे को लेकर निकल गया और लोग एक दूसरे का मुंह तकते रह गए। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। हुसैन को गायब हुए 3 माह हो चुके थे। थाने में रिपोर्ट दर्ज थी, लेकिन बच्चे का कहीं कोई सुराग नहीं मिल रहा था। शब्बीर ने देखा कि एक छोटी सी कुटिया में अगवाकार फकीर हुसैन को धमका रहा था। उसके हाथ में डंडा था। आते दला, लोगों के सामने भीख मांगने में तुझे शर्म आती है ना? आज मैं तेरा हाथ ही तोड़ दूंगा। और भागने की भी बहुत कोशिश करता है तू। आज मैं तेरा हाथ ही तोड़ दूंगा। नहीं अब नहीं ठीक है, आज मैं तुझे छोड़ रहा हूं। जो जगह मैंने तुझे दिखाई है तू वहीं जाकर बैठेगा, समझ गया? पूरे 5000 रुपए में खरीदी है मैंने वो जगह। मेरी आज तबीयत सही नहीं है। और सुन कान खोल के, अगर तू वापस यहाँ नहीं आया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, समझा? नहीं मैं आ जाऊंगा, मुझे मत मारिएगा। चल चल। हुसैन खौफजदा होकर घर से निकला और तेजी से दौड़ने लगा। एक शख्स ने उसे दौड़ता देखकर रोक लिया। क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? मुझे अपने पापा के पास जाना है। पापा का क्या नाम है? नासिर। क्या काम करते हैं? सब्जी बेचते हैं। सब्जी बेचते हैं? अभी ये मामला चल ही रहे थे कि एक गदागर वहां पहुंच गया। अरे भाई कोई इसको जानता है? अरे क्या हो गया? ये तो है। अरे मैं इसका चाचा हूँ। चल बाप ने ना इसको डांट दिया था तो ये रास्ता भूल गया। आप बेफिक्र रहो। चलो चलो चलो। उधर हुसैन की माँ अब सदमे की कैफियत में थी और गली गली घूमती रहती थी। जहां भी कोई बच्चा नजर आया उसे हुसैन हुसैन कहकर पुकारती थी। शब्बीर ने देखा कि गली में कुछ बच्चे खेल रहे थे। हुसैन की माँ हाथों में टॉफियां लिए एक बच्चे के पास आ गई। हुसैन देख, मेरा बच्चा मैं तेरे लिए टॉफियां लेकर आई हूँ, ले चला घर चलते हम। अरे आंटी मैं हुसैन नहीं हूँ, हुसैन का दोस्त हूँ। नहीं तू ही मेरा हुसैन है। देख मैं तेरे लिए खिलौने भी बहुत सारे लेकर आई। चला घर चलते हैं, चला घर चलते हैं। इसी दौरान हुसैन का बाप भी वहां पहुंच गया। उसने बीवी का हाथ पकड़ा और उसे लेकर घर की तरफ चल पड़ा। तुम चलो अभी साथ, हुसैन आ जाएगा खेलने दोस्तों को। देखो हुसैन को भी ले लो, बहुत तेज धूप हो रही है, मैं हुसैन के बिना नहीं जाऊंगी। अरे देखो चलो अभी आ जाएगा। नहीं मैं हुसैन के बिना नहीं जाऊंगी, छोड़ो मेरा हाथ। अरे बात सुनो। हुसैन की माँ अपने शौहर का हाथ छुड़ाकर भागी और जब वो दोबारा वहां पहुंची तो वहां कोई बच्चा नहीं था। हुसैन 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 कहाँ चला गया? हुसैन अभी तो यहीं था। हुसैन कहाँ चला गया ये? शब्बीर को ऐसा लगा जैसे हवा की सांस रुक गई हो। हर चीज खला में मोहल्लक थी, उड़ रही थी, मुकम्मल सुकूत सा छाया हुआ था। हुसैन की माँ होशो हवास खो चुकी थी और उसका बाप मर मर कर जिंदगी गुजार रहा था और अब अक्सर मस्जिद में नजर आता था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि हुसैन का हम उम्र दोस्त अपने बाप के साथ मस्जिद से नमाज पढ़कर निकला तो हुसैन एक तरफ बैठा हुआ भीख मांग रहा था। दोस्त बाप का हाथ छुड़ाकर हुसैन की तरफ लपका। कहाँ हो गए थे? मैं अभी अम्मू ढूंढ रहे, तुम्हारे को ढूंढ के परेशान हो गए। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये मेरा दोस्त है। दोस्त है? क्या हो गया? चलो बेटा जाओ, शाबाश, अपना काम करो। चलो चलो शाबाश। अब्बू अब्बू अब्बू
हुसैन के छोटे से दोस्त ने कमाल होशियारी से जाकर अपने बाप को सब कुछ बता दिया। हुसैन के दोस्त के बाप ने जाकर गदागर को पकड़ लिया। क्यों भाई, कौन है बच्चा, कहाँ से उठा के लाए उसको? क्या हो गया भाई? मेरा भतीजा है यार। भतीजा है ये? यार भाइयों आना जरा। यार ये वो अपना नासिर भाई नहीं है, पड़ोसी अपने जो है? 3 महीने पहले उनका बच्चा खो गया था। बिल्कुल। बेटा हुसैन नाम है ना तुम्हारा? देखा? अरे आप लोगों को गलत फहमी हुई है भाई, ये भतीजा है मेरा। अच्छा इसका इतनी देर में किसी ने हुसैन के बाप को भी खबर कर दी और वो दौड़ा दौड़ा वहाँ पहुँच गया। बुलाता भी मैं पुलिस को। जरा बुला लो। हुसैन, कहाँ थे तुम? मेरा बच्चा कहाँ से मिला ये आपको? अरे ये उठाई गिरा, इसको लेकर जा रहा था कहीं। अरे आप लोगों को गलत फहमी हुई है भाई, मेरा भतीजा ये। पकड़ के रखो, भागने मत देना इसको। पकड़े गए तो गदागर ने बताया था कि ये बच्चा उसके ससुर को मिला था, जिसने उसे मेरे हवाले कर दिया और हम भीख मांग रहे थे। ये है वो मनाजिर। हम इधर ही दुकान पे थे और बच्चा ना इधर खेलते खेलते ना घर की तरफ गया। हमारा घर भी करीब है, इतना दूर नहीं है, ये साथ में घर है। तो ये घर जाते जाते थोड़ा आगे पीछे कहीं हुआ तो उधर से मतलब 5 मिनट के अंदर अंदर लापता हुआ है। अंकल जब हम नमाज पढ़ के बाहर निकले तो वो उससे बोल रहा था अल्लाह के नाम पे दे दो। मैंने पूछा किसका बच्चा है, तो बोले मेरे भाई का बच्चा है। मैंने बोला इसकी अम्मी का नाम क्या? बोला इसकी अम्मी फौत हो गई है। तो उसके बाद मैंने इसके चाचू को बुलाया बच्चे के, तो वो बच्चा ले घर गए। फिर बंदों को बोला मैंने इसको पकड़ के रखो, बाहर ले गए। फिर एक इनका जो चाचू था ना उसने पुलिस को बुलाया, फिर पुलिस आके ले गई थी। ये बच्चा भाई मस्जिद में नमाज पढ़ने गए, उधर ना एक आदमी मतलब भीख मांग रहा था और ये भी साथ में खड़ा हुआ था। तो जब नमाज पढ़ के वापसी आया तो ये बच्चे को देखा और बोलता ये तो हमारा बच्चा है ना। तो फिर ये बच्चा भी भाई की तरफ मतलब दौड़ के चला गया। तो वो आदमी बोल रहा था ये आपका बच्चा नहीं है, ये ना मेरे भाई का बेटा है। वो आदमी ऐसे बोल रहा था जिसके पास ये बच्चा था। अब हम तो नहीं जानते क्या है कि वो कौन था या कौन नहीं है, लेकिन ये कि जब नमाज पढ़ के ही निकले हैं तो बच्चे को इन्होंने पहचान लिया था और बच्चा भी इनकी तरफ आया था। बच्चे ने भी पहचान लिया था अपने ताया को। सो लोगों ने पकड़ लिया उसको। वो कह रहा है ये मेरा भतीजा है, ये कह रहे हैं ये हमारा भतीजा है। जब बच्चा इनकी तरफ आया तो लोगों ने पकड़ लिया। ये सब्जी यहाँ दुकान पे खेल रहा था और इधर से जो है ना अचानक चला गया घर की तरफ। तो फिर जो है ना 5-7 मिनट के बाद पता नहीं चला भाई किधर गया है। इसको फिर ढूंढ के थक गया, मिला भी नहीं है। जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हम नमाज़ पढ़ के निकले आज से 2 दिन पहले इशा की नमाज, और जो है ना बाहर निकले तो गेट पे जो है ना एक शख्स बैठा था और उसने बच्चे को जो है ना बिठाया था, साथ में भीख मांग रहा था। तो हमने उसको बोला हाँ भाई ये कौन है? बच्चा तो कह रहा है ये हमारा भतीजा है। कभी कह रहा था ये इसकी अम्मी मर गई है, कभी कोई ड्रामा कर रहा था और उसने भागने की कोशिश की और उसको हमने पकड़ के जो है ना बच्चा ले लिया अपना और उसको पकड़ के हमने पुलिस के हवाले कर दिया। ये हम ये अपील करते हैं भाई जो है ना हमें इंसाफ दिया जाए, क्योंकि हमारे बच्चे को भीख मंगवा रहे थे वो। हम कहते हैं हमें इंसाफ दिया जाए। ये देखें 3 महीने पहले का वाक़या तकरीबन, और ये जो आसिफ है इसका बेटा छोटा हुसैन अली यहीं से इनके पास खेलते हुए गुम हो गया। यही शाम का टाइम था तकरीबन। तो उसके बाद ये हमारे पास भी आए, हमने भी बहुत कोशिश की, थाने भी गए। बहरहाल ये गरीब लोग बेचारे दर दर की ठोकरें खाते रहे। लाजमी बात है कि एक घर का अगर 3 साल का बच्चा एक वालदेन का गुम जाएगा तो वो कहाँ ना तो ये लोग सो सकते थे, ना खाना खा सकते थे, ना इनकी कोई चीज़ हजम होती थी। यकीन करें कि मैं तो यूसी में बैठा रहा हूँ, मैं पड़ोस में हूँ, सुबह शाम बेचारे कहीं पूरे शहर छानबीन के घूम फिर के हमारे पास आते थे। जी पूरा गैंग है इनका पूरा। ये कह रहा जी मैं यहाँ भी मांगता हूँ, भैंस कॉलोनी में भी इस तरह, यानी कि और उसका ये कहना है कि बच्चा मुझे 16A में मिला है। पुलिस से अपील तो यही है कि कम से कम जो इनका जो मेरिट पे फैसला होना चाहिए उसको छोड़े नहीं जब तक वो पूरी तहकीक नहीं हो जाए। हमारे को इंसाफ चाहिए, वो मतलब है और किसी के साथ ऐसी ज़्यादती नहीं हो। और मतलब को क्या पैगाम देंगे आप अपने बच्चों की? वालिदैन को ये पैगाम देंगे कि हर वालिदैन अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखे, मतलब एक ज़्यादा से ज़्यादा तनाव बिल्कुल नहीं छोड़े बच्चों को। देखें मैं तो तमाम वालिदैन से ये दरख्वास्त करूँगा कि खुदा न देखें 2 साल 3 साल 4 5 साल तक ये ऐसे बच्चे हैं कि इनकी बिल्कुल आपको हिफाजत करनी चाहिए। ये इन बच्चों को नहीं पता कि कहाँ जा रहे हैं, एक रास्ते पे अगर निकल गए कहीं भी जा सकते हैं। ये तो चलें अगवा हो गया, और भी हादसा हो सकते हैं। ये रोड पर गाड़ियाँ चलती हैं, बाइकें चलती हैं, कोई भी हादसा हो सकता है। तो तमाम वालिदैन से मेरी तो ये दरख्वास्त है कि अपने बच्चों का ख्याल रखें। 3 महीने के बाद माँ ने अपने बच्चे को देखा तो उसे सीने से लगाकर रोती रही। शब्बीर का कहना है कि गदागरी बाकायदा एक पेशा है, एक माफिया है जिसका कला कमा करना जरूरी है।
जरूरत इस बात की है कि सड़कों पर भीख मांगने वाले बच्चों से पूछगछ की जाए कि वो कौन है और कौन उनसे भीख मंगवा रहा है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। लिए चलते हैं आपको कबीरवाला, जहां एक इंसान की बाकियात इकट्ठी की जा रही थी। ये एक जीते जागते इंसान की मौत का वाकया है। ये हड्डियां और खोपड़ी जो आप देख रहे हैं, अगर इन्हें किसी तरह दोबारा जोड़ दिया जाए और मिट्टी में गलने सड़ने वाली खाल को किसी तरह सही हालत में लाकर इस पर चढ़ा दिया जाए तो जो तस्वीर बनेगी वो ये है। इस तस्वीर का नाम है असलम। असलम एक भुरभुरे घर में रहता था। 2 बीवियां बच्चों की डिलीवरी के वक्त मर चुकी थीं और अब वो अपनी साली से तीसरी शादी करने के बारे में सोच रहा था, जिसकी मंगनी असलम के दोस्त के बेटे से हो चुकी थी। असलम ने खुद ही अपने दोस्त के कहने पर अपनी साली की मंगनी दोस्त के बेटे से करवा दी थी, लेकिन जब असलम की दूसरी बीवी भी मर गई तो उसने दोस्त के बेटे से मंगनी तोड़वाकर खुद अपनी साली से शादी कर ली। बस इस वाक़े के बाद बचपन के दोनों दोस्तों की राहें जुदा हो गई थी। 1.5 साल पहले असलम गायब हो गया तो उसके भाई ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पुलिस ने नामजद मुबैना मुलजिम असलम के दोस्त नजर को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसे बेगुनाह करार देकर छोड़ दिया गया। असलम की गुमशुदगी पर उसके बीवी, बच्चे और माँ बाप रात दिन रोते पीटते रहे, लेकिन बेटे का कहीं कोई सुराग न मिल सका। असलम की गुमशुदगी के 14 माह बाद एक शख्स को चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। दौरान तफ्तीश उसने न सिर्फ चोरी का एतराफ कर लिया बल्कि ये इंकिशाफ भी किया कि असलम को कत्ल किया जा चुका है। ये कत्ल किसने किया है, ये बात अभी तक मुअम्मा बनी हुई थी। पुलिस ने मुलजिम की निशानदही पर गड्ढा खोदकर लाश निकाली तो वहाँ हड्डियों और खोपड़ी के सिवा कुछ नहीं था। पुलिस ने एहतियात से तहकीक की तो असल कहानी सामने आ गई। किस्सा ये था कि असलम और नजर बचपन के दोस्त थे, मवेशियों का कारोबार करते थे। एक ऐसा भी वक्त आ गया कि लेन देन और हिसाब किताब पर दोनों में झगड़ा होने लगा। बात हाथापाई और धौंस धमकी तक पहुंच गई। दोनों के ताल्लुकात बुरी तरह खराब हो रहे थे कि असलम ने दूसरी बीवी के मरने पर नजर के बेटे की मंगेतर से शादी कर ली थी। नजर से ये सूरत हाल बर्दाश्त न हो सकी और उसने असलम को मजा चखाने की ठान ली। मुलजिम ने अपने दोस्त के कत्ल का इतराफ कर लिया था। पुलिस ने मुलजिम को साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। दोस्त के हाथों दोस्त के कत्ल की खबर जब मकतूल के घर वालों तक पहुंची तो उन पर गमों के पहाड़ टूट पड़े। बेटे मेरे कत्ल की चार्ज 14 महीने रहता मैं साईं 12 महीने मेरी रहे ते सारे थाने तो बना में 14 महीने बना मेरी इदादल कह नहीं दी थी। मैंने कह मेरी कह नहीं सुनी, मेरी कह नहीं दी थी। साहब बहादुर वजीर जेड़े साहब बहादुर मेरी अदालत की जावे हक वेखो, हक नु वेखो, जे मैं हक नु वेखो यतीम बच्चे मां लंदी अगे बोझे बाकी पियो वाला साले पियो ही मार दिया। मेरी अदालत होनी जावे ओ मेरे निक्के निक्के बच्चे नो मैंने निक्के दे गत्ता बचड़ो मैं गरीब आमू बचड़ो क्या कोई मेरा नाम के नाद क्या न पे क्या ने बच्चियां दे सारे ते बटिया मुचा नोनो। मेरा नाम सुमेरा है कि मेरे छोटे छोटे बच्चे मेरा कत्ल की असलम कत्ल की सारे वजीर आजम ने गुजारिश इंसाफ नहीं दिया जाए। 14 महीने का मेरा बिरा अगवा होया है। सानू हुण बिरा दी लाश मिली है, सानू हड्डियां मिलियां न पईयां, सारे निक्के निक्के बच्चे न पे ओदे। सारी अपील की सुनी वने वजीर आजम ने। पुलिस ने इस अलमनाक वाक़े के बारे में शब्बीर को जो कुछ बताया था वो ये है। हमने बंदे जब शामिल तफ्तीश किए, उसको गिरफ्तार करके उनसे इंटरोगेशन की तो वो दौरान गिरफ्तारी मान गई जी कि वाकई हमने बंदा अगवा करके कत्ल कर दिया और उसी दिन उसको वहाँ गाड़ी में दबा दी, उसकी डेड बॉडी गाड़ी में दबा दी है। हमने बाज़ाब्ता तौर पे लेके गए इनको, जो 3 मुलज़िम अरेस्ट थे, नज़र हुसैन और मोहम्मद आबिद और मोहम्मद ज़फ़र इकबाल। इनकी निशानदेही पर हमने डेड बॉडी निकलवाई है, वहाँ से रिकवर की है। रिकवर करने के बाद अपना प्रोसेस मुकम्मल किया, इनकी तफ्तीश की है। फिर इनसे मालूम किया हमने कि जी ये कैसे कत्ल कैसे कर दिया था आपने। तो इन्होंने कोई वेपन यूज़ किए थे, कोई डंडे सोटे थे इनके पास और मकतूल की मोटरसाइकिल, ये सारी चीज़ें हमने रिकवर कर ली है मुकदमे में। और तफ्तीश तमाम जो है हमारे DPO साहब की ज़ेर निगरानी हो रही है और इंशाल्लाह इसमें मुकम्मल जो है
मुद्दई जो है मोहम्मद अकमल वगैरह, इनको इंशाल्लाह मुकम्मल कानूनी मामलत भी मिल रही है और मुकम्मल इनको सपोर्ट मिलेगी। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। अब आपको दिखा रहे हैं एक ऐसा वाकया जिसका तस्वुर करके ही रोंगटे खड़े हो जाएं। ये एक शैतान सिफत दरिंदे की कहानी है जिसने शर्मनाक गुनाहों की एक चेन बना रखी थी। पीर महल के नवाही इलाके वरखाना रोड का रिहायशी बज़ाहिर पुरसुकून दिखने वाला ये गांव, जहां खेत हैं, खलियान हैं, मवेशी हैं, फसलें लहलहा रही हैं, वहां एक दरिंदा भी छुपा हुआ था। गहरे कुएं के करीब बड़े से दरख्त के नीचे बैठकर ही सारी मंसूबा बंदी करता था और फिर अपने वीरान डेरे की तरफ चला जाता था। काम काज कोई नहीं था, लेकिन शाहाना जिंदगी गुजारता था। इसके चेहरे से ही लग रहा है कि ये ना सिर्फ आदि मुजरिम है, बल्कि इंतहाई घनौना चलता फिरता किरदार भी। शब्बीर को पता चला है कि सफदर नामी दरिंदा डार्क वेब के लिए काम करता था और पैसे कमाता था। इस वेब के बारे में बताया जाता है कि इस वेब को लाखों लोग अपनी शर्मनाक जहनी आसूदगी के लिए देखते हैं। सफदर ने औरतों और लड़कियों के बजाय कम सिन नौजवानों का इंतखाब किया। 10-12 बरस के बच्चों में खासी अक्ल होती है और जिस्मानी तौर पर भी वो मज़ाहमत की सलाहियत रखते हैं, लेकिन जब उनके सर पर बंदूक तान ली जाए और उन्हें कत्ल की धमकी दी जाए तो वो बेबस हो जाते हैं। ऐसी ही एक वारदात का पता उस वक्त चला जब 13 साला नजीब इशा की नमाज के बाद घर नहीं लौट सका। 13 साला बच्चे की पहचान को छुपाने के लिए उसका असल नाम नहीं बताया जा रहा है और ना ही उसकी तस्वीर दिखाई जा रही है, लेकिन उस बच्चे के साथ जो कुछ हुआ वो इखलाकी कदरों की पामाली पर एक सवालिया निशान है। नजीब इन्हीं खेतों खलियानों में खेलता कूदता पला बढ़ा था। वो इन्हीं रास्तों से स्कूल जाया करता था। एक दिन नजीब के क्लास फेलो फरहान ने अपनी बातों के जाल में फंसा लिया और उसे एतमाद में लेकर सफदर नामी दरिंदे के डेरे पर ले गया। इस डेरे पर सन्नाटा था। जैसे ही बच्चा अंदर दाखिल हुआ, सफदर ने मुबैना तौर पर पिस्तौल निकाल लिया और फिर अपनी मर्जी के मुताबिक बच्चे के साथ न सिर्फ शर्मनाक हरकत की बल्कि उसकी नाजेबा वीडियो भी बना ली। फरहान नामी लड़का दरअसल सफदर के एजेंट के तौर पर काम करता था। मुबैना तौर पर सफदर नामी दरिंदे ने फरहान की काबिल एतराज वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया था और उसके जिम्मे ये काम लगाया था कि वो अपने कमसिन क्लास फेलोज को बहला फुसला कर उसके डेरे पर ले आए। अब फरहान सफदर की ब्लैकमेलिंग के खौफ से अपने दोस्तों को बरगला कर सफदर के डेरे तक लाने के मिशन पर लग गया। वो गांव जहां बज़ाहिर सब कुछ ठीक था, एक दिन शब्बीर ने देखा कि नजीब का क्लास फेलो फरहान अपनी मोटरसाइकिल लिए नजीब का इंतजार कर रहा था कि कब वो इशा की नमाज से फारिग हो और कब फरहान अपने दोस्त को साथ ले जाए। शब्बीर ने देखा कि फरहान अपने दोस्त नजीब को कोल्ड ड्रिंक पिलाने के बहाने मोटरसाइकिल पर ले जा रहा था। गांव में हस्ब मामूल खामोशी और सन्नाटा था। इधर नजीब के घर वालों ने देखा कि उनका बेटा इशा की नमाज होने के बावजूद घर नहीं पहुंचा, तो वो नजीब की तलाश में निकल खड़े हुए और उसे ढूंढते ढूंढते एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां उन्होंने नजीब के रोने की आवाज सुनी। फिर क्या था, नजीब के घर वालों ने देहातियों के साथ मिलकर एक डेरे पर धावा बोल दिया। 13 साला नजीब को शैतानी सिफत दरिंदे सफदर के शिकंजे से छुड़वाया गया। सफदर और फरहान पिस्तौल लहराते हुए मौके से फरार हो गए। उधर जब नजीब के घर वालों ने देखा कि उनका बेटा इशा की नमाज खत्म होने के बावजूद घर नहीं पहुंच सका, तो वो नजीब की तलाश में निकल खड़े हुए और उसे ढूंढते ढूंढते एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां उन्होंने नजीब के रोने की आवाज सुनी। फिर क्या था, नजीब के घर वालों ने देहातियों के साथ मिलकर एक डेरे पर धावा बोल दिया। 13 साला नजीब को शैतान सिफत दरिंदे के शिकंजे से छुड़ा लिया और ऐसे में सफदर और फरहान पिस्तौल लहराते हुए मौके से फरार हो गए। पुलिस ने नजीब के दोस्त फरहान को गिरफ्तार कर लिया था। दौरान तफ्तीश शर्मनाक कहानी सामने आ गई। पता चला कि मुल्जिमान कमसिन बच्चों के साथ बदफेली की वीडियोस बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करते थे और अब तक दर्जनों बच्चे उनकी शर्मनाक हरकतों का शिकार हो चुके थे। पता चला है कि मुल्जिम शैतानी कामों में मुलव्विस थे और उन मुल्जिमों ने 100 बच्चों के साथ बदफेली का हदफ मुकर्रर किया हुआ था। पुलिस इस सारे मामले को गहराई से देख रही थी। मरकजी मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। इस वाक़े के बारे में पुलिस ने जो कुछ बताया था वो ये है। फौरी तौर पर वो बच्चे का बयान कलमा ने किया, उसके वालिद उस पर एप्लीकेशन में गई फौरी तौर पर थाना पे बराए कार्रवाई और हमने कोशिश कर दी मुल्जिम फरहान को फौरी तौर पर अरेस्ट करने और बाद में उसको जो लिए हैं उसकी तलाशी की है, उसका हमने DNA कराया तो उसको अभी जेल भिजवा दी है। इंशाल्लाह ताला वो कैफे के पास पहुंच गया
उसका हमराही मुल्ला सफदर है, वो भी इंटरन बेल में, उसी काल बेल है, इंशाल्लाह कैंसर करवा के उसको जेल भेज देंगे। सफाक मुल्जिमान ने बाकायदा मंसूबा साजी करके फिल्मी स्टोरी की तरह एक पूरा नेटवर्क बनाया हुआ था। जो बच्चे उसके लिए काम कर रहे थे वो खुद सफदर की हवस का शिकार हो चुके थे और बदनामी और ब्लैकमेलिंग से बचने के लिए शैतान सिफत दरिंदे के हाथों इस्तेमाल हो रहे थे। पता चला है कि नजीब, जिसका असल नाम छुपाया जा रहा है, इस दरिंदे का 5वां शिकार था। शब्बीर ने गांव के साफ सुथरे और सादा माहौल में इस तरह के नेटवर्क पर तशवीश का इजहार किया है। शब्बीर सोचता है कि जिन बच्चों के साथ इस किस्म के शर्मनाक वाकयात पेश आए हैं उनकी पूरी जिंदगी तबाह कर दी गई है। इस काले धंधे में मुलविस मुल्जिमान किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं हो सकते। जरा नजीब के घर वालों के बयानात एक बार फिर सुन लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो कितने सदमे से गुजर रहे हैं। साढ़े पिंड के काफी बच्चे के नाल सफदर ने ये ज्यादती की है, लिहाजा इस मुजरम को सख्त तो सख्त सजा मिलनी चाहिए। मैं अपील करता हुकूमत अगे। मैं ईमानदारी के साथ कह सकता हूँ जो वाक़या हुआ है ये बहुत ही इंतहाई शर्मनाक वाक़या हुआ है। ये दोनों मुल्ज़म है जिनके साथ और लोग भी हैं, जो गिरोह है जी ऐसे ही बच्चों को उठाते हैं। ये बारे जी बिल्कुल ठीक है, कोई भी झूठ नहीं है। इन्होंने काम किया और बिल्कुल किया वा, सारे पिंड बच्चे को पता हुआ, पिस्टल भी दिखा रहा, लैके भी गया और इन्होंने काम भी किया। इस तो बाद वो तो यह भी साडा डेरा सुनाया, इन्हों का वाकया करने का इतने काम नहीं कोई भी सीगा। मेरे बच्चे है ना तो सिर ते बाप है नहीं गा, कल मैं मारी जावा इतने कतल करके भी सिर दर्द, मैं इन्हों की जिम्मेदार नहीं बन सकती है। मैं मारी गई, मैं इंसाफ लेना, मैनू ये पिंड वाले भी इंसाफ देन तो मैनू थाने वाले भी इंसाफ देन। और अब ब्लैकमेलिंग का एक और वाकया, और ये वाकया पेश आया है लोधरा में, जहां नवीं जमात की तालिबे इल्म स्कूल जाने से खाइफ थी। शब्बीर ने क्या देखा आप भी देखिए। छोटे जमींदार अल्लाह बख्श की 16 साल बेटी जो नवी जमात की तालिबा थी कुछ दिनों से बहुत परेशान थी। स्कूल जाने से इनकार कर रही थी। यह है अल्लाह बख्श का घर जहां वो अपने अहले खाना के साथ रहता है। अल्लाह बख्श के सब बच्चे पढ़ रहे हैं। बेटी के लिए जमींदार अल्लाह बख्श ने हर किस्म की सहूलत फराहम कर रखी थी। साफ सुथरा घर जहाँ जिंदगी की हर सहूलत मौजूद है। जमींदार की बेटी पढ़ने में अच्छी थी, लेकिन एक दिन उसका दिल पढ़ाई से उचाट हो गया। उसके स्कूल में एक नया नौजवान टीचर आ गया। सकलैन नामी ये टीचर बहुत जल्द स्कूल के तालिबे इल्मों में मकबूल हो गया, लेकिन जमींदार की बेटी उससे खौफजदा सी रहती थी। फिर एक दिन मुबैना तौर पर टीचर ने उसे एक ऐसी नजर से देखा कि वो घबरा गई। पता चला है कि मुबैना तौर पर टीचर अपनी शागिर्द को पसंद करने लगा था और बहाने से उसका फोन नंबर हासिल करके उसे इश्किया पैगामात भेजने लगा था। बात यहीं तक होती तो शायद किसी तरह निप जाती, लेकिन शब्बीर को पता चला है कि मुबैना तौर पर टीचर की जानिब से हरासा करने में शिद्दत आ गई थी। सब तालिबे इल्मों की छुट्टी हो जाती और जमींदार की बेटी को होमवर्क करने के बहाने रोक लिया जाता। लड़की के लिए ये सब कुछ नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा था। बदनामी के डर से वो ये बात घर वालों को बताने से डरती थी। उसने अब स्कूल न जाने के लिए बहाने बनाना शुरू कर दिए। फिर एक दिन हुआ ये कि लड़की शदीद तशवीशनाक हालत में अस्पताल पहुंचा दी गई। उसकी तबीयत अचानक खराब हुई और उसका सांस लेना भी दुश्वार हो गया। घर वाले बौखला गए कि उनकी बेटी के साथ आखिर ये हुआ क्या है। शब्बीर ने देखा कि लड़की अस्पताल में जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला थी। कहीं ऐसा तो नहीं था कि लड़की के घर वालों पर मामला खुल गया हो और उन्होंने गैरत के नाम पर कुछ करने की कोशिश की हो। शब्बीर ने तहकीकात की तो पता चला कि खुद लड़की ने अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला किया था, लेकिन क्यों? इस सवाल का जवाब ये है कि टीचर ने उसे जबरदस्ती शादी के लिए हाँ कहने पर मजबूर किया था और इनकार पर मुबैना तौर पर उस पर तशद्दुद भी किया। उसके भाई को फोन करके उसे ब्लैकमेल भी कर रहा था। नवी जमात की तालिबा से ये सब बर्दाश्त न हो सका और वो उस जगह पहुंच गई जहां गंदुम में कीड़ा मारने वाली गोलियां रखी हुई थी। लड़की ने आंख बंद करके बड़ी मिकदार में गोलियां खा ली और अस्पताल पहुंचा दी गई। अस्पताल में डॉक्टर उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे और इसी तगोदौ में 3 घंटे गुजर गए। जहरीली गोलियां खाने के बाद जहर उसके पूरे जिस्म में फैलता जा रहा था। वालिदैन उससे गोलियां खाने की वजह पूछ रहे थे,
और फिर उसने हिम्मत करके, यह है मुबैना मुल्जिम जो तालिब इल्मों को पढ़ाता था। हुलिये और चेहरे मोहरे से एक पढ़ा लिखा नौजवान लगता है, लेकिन उसके चेहरे पर छाई वहशत बता रही है कि कुछ न कुछ दाल में काला जरूर था। उधर डॉक्टर लड़की की जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहे थे और लड़की बार बार अपना बयान दोहरा रही थी कि ये सब कुछ उसके टीचर की ब्लैकमेलिंग की वजह से हुआ है। तालिबा के बयान के बाद पुलिस टीचर को हिरासत में लेकर थाने ले गई। ऐसा तो तकीद की कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। उन्होंने पुलिस वाले ने, कुरैशी वाला के SHO ने मुकदमा उसके खिलाफ दर्ज किया। जो अरेस्ट है और अरेस्ट ही है, और उनका जो मोबाइल का डेटा है, और हम जो जिस मोबाइल पर ये बातें करता था वो मोबाइल भी हमने पुलिस को जमा करा दिया है। उन्होंने कहा इसका फराज़ होगा, जब फराज़ होगा आएगा, जब जो नतायज होंगे वो उसको भुगतना होंगे। शब्बीर को मुबैना मुल्जिम सकलैन के बारे में ये भी पता चला है कि जब मरने वाली तालिबा ने टीचर का नंबर ब्लॉक किया तो उसने स्कूल में उस पर मुबैना तशद्दुद भी किया था। लड़की की ज़हनी हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक तरफ टीचर की ब्लैकमेलिंग और दूसरी तरफ घर वालों के सामने बदनामी का डर। ऐसे में अक्ल काम करना छोड़ देती है। इंसान करे तो क्या करे, और फिर लड़की ने खुदकुशी ही में निजात ढूंढ ली। यहाँ शब्बीर एक बात और भी कहना चाहता है कि वालिदैन और औलाद के दरमियान बढ़ते हुए जनरेशन गैप को खत्म होना चाहिए, ताकि बच्चे अपनी हर बात वालिदैन से कर सकें और वालिदैन अपने बच्चों की मदद कर सकें। अब तक के लिए इतना ही। कुछ नए वाक़यात के साथ अगले हफ्ते फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त, और हाँ, देखना न भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 021-3580-3820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेस वे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखेगा।